जिंदगी भर जितनी पूजा करके जो संकट नहीं मिटी, उस दरवाजे के पास खड़े होते ही दरवाजे से संकट बाहर जाते कि हम जिस जगह पर घर में देवताओं का स्थान बनाते हैं वो हम पूजा करने के लिए बनाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई छोटा सा एक स्थान एक मार्बल का रख के दुकान से खरीद के लाके बना लेता है। मैं देखता हूँ रास्ते में बेंगलुरु में ये बन्नारघट्टा साइड में सब छोटे छोटे मंदिर बने हुए रेडीमेड मिलते हैं। आप लोग जो बेंगलुरु जाओ देख सकते हैं, छोटे छोटे मंदिर ऐसे आड़े नुकले बेचते हैं। तो हम वो ले जाके रख लेते हैं घर में, उसमें देवता बैठा लेते हैं। लेकिन देवता ये घर बनते ही उसके अलग अलग दिशाओं में स्वयं ही आके बैठ जाते हैं। आपको ये मालूम नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनकी सेवा करते हैं, उनके लिए एक स्थान बनाते हो कि नहीं? उस स्थान में आप अभी यही पूछ रहे थे कि मैं कहाँ रखूं देवता, ये सब पूछ रहे थे। तो आप अपना स्थान बना के उसमें भाई अपनी सहूलियत अनुसार, जिसका शक्ति बड़ा बड़ा मंदिर बनाता है, उससे बड़ा है तो बड़ा कमरा ही पूरा मंदिर कर लेता है, छोटा है तो अपने ही घर के एक हाल में जहाँ वो रहता करता है उसी में एक छोटा सा स्थान बना के पर्दा वर्दा लगा के रख लेता है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि देवता आपका घर बनते ही उनका स्थान निर्धारित हो जाता है। जैसे गाय के शरीर में इस जगह में ये देवता, ये पहले से ही निर्धारित है कि गाय के इस जगह पर ये देवता है। इसीलिए गौ माता को पूछते हैं कि 33 कोटि वर्गों के वो अधिष्ठित स्थान है। तो वैसे ही आप समझ लेना कि आपका घर बनाते ही घर का जो मुख्य दरवाजा है, कौन सी जगह? अपने मुख्य दरवाजा कौन सा है घर का, बताओ? मेन एंट्रेंस। क्या? उसके मेन एंट्रेंस के अंदर घुसने है, उसके ऊपर की जगह कुल देवी का निश्चित होता है। उसीलिए हमने वो लाल कपड़े में कोयला वगैरह वहां लगाने बोला। वहां क्यों लगाना महाराज? आप उधर पूजो मत पूजो। कई लोग क्या देवताओं को नहीं मानने वाले भी हों। अभी कोई बोले कि मैं सूर्य को नहीं मानता हूँ, अब इसके मानने नहीं मानने से सूर्य का आना जाना रुकने वाला है? सूर्य का अस्तित्व कोई बिगड़ने वाला है? तो इस संसार में कोई चीज आपके मानने नहीं मानने से नहीं, उसके अपने अस्तित्व से वो विद्यमान है। ध्यान रखना, आप मानो नहीं मानो, आप जैसे चमनियों तो बहुत हैं उनके पास। उन देवताओं को क्या कमी है पूजने वालों की? पूजने वाले को दुनिया में लाख कमी है। वो कमी का भंडार क्या है? वो कमी का भंडार है। देवों को कौन सा भंडार में कमी है भाई बता? तो वो देवता आपके हर घर में, आपके हर घर में आप जहाँ पूछते हो वहां होना जरूरी नहीं है। जहाँ आप पूछते हो वह आपके पूजा के बल से ही वो उपस्थित होते हैं। पूजा बलवान नहीं है तो नहीं रहेंगे, लेकिन जिन जिन जगह में वो रहना है वह आप स्वीकारो या नकारो तो भी वो वहां रहेंगे। उस जगह में कुल देवी का स्थान है मेन दरवाजे के पीछे ऊपर का भाग। और जब भी घर से बाहर निकलो, घर के अंदर आओ, आते ही निकलते समय प्रणाम करके माँ हमारी यात्रा की रक्षा करना ऐसा बोल के निकले। अंदर घुसते ही माँ इस घर में सुख शांति भरे ऐसा बोले। वो अगर सुनवाई होना कुल देवी को, तो आप कुल देवी के स्थान में बोलने से सुनवाई नहीं होगी, वो दरवाजे के ऊपर बोलने से ही सुनवाई होगी, क्योंकि उसका सुनने का स्थान वही है। आप सोचोगे कि मैं धूप दीप कर लूं और जाके खड़े होके कुल देवी के मेरे मंदिर में सुनाऊं, वो वहां नहीं सुनती है। वो सुनने का स्थान वही है। आपके जीवन में कोई कमी हो और आपको कुल देवी को सुनाना हो, ऐसा कोई इच्छा हो, तो आपको मेन डोर के पास अंदर से खड़े होके मेन डोर के ऊपर के दीवार को नमस्कार करके माँ हमारी ये तकलीफ है आप मिटा देना ऐसा बोलोगे, तो छोटा तकलीफ हो तो 3 दिन में, बड़ा तकलीफ हो तो 16 हफ्ते के अंदर निश्चित वो तकलीफ मिट जाता है। क्यों बात सुनती? बाकी कोई कहे कि हम 1.25 मन लापसी चढ़ा दिए, हम ऐसा कर दिए, हम 5 खोपरा जोत भरा दिए, हम फलाना कर दिया। 5 खोपरा नहीं 25 खोपरा का जोत भरो या 1.25 मन नहीं 125 मन का लापसी भरो, वो सुनती उसी जगह में है। किस जगह में बताओ देखते हैं? तो आज से ध्यान रखो, कोई संकट आवे ने, कोई दुख आवे ने, पहले सीधे दरवाजे के पास पहुंचो, उसको दुख करो। उधर उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस जगह में फोटो गिटो मूर्ति कुछ नहीं, वो वहां दृश्य रूप से विद्यमान है। समझ रहे हो? वहां जाके दुख करो। क्या करना? दुख करके प्रार्थना करो कि माँ मेरा ये संकट मिटना चाहिए। जिंदगी भर जितनी पूजा करके जो संकट नहीं मिटी, उस दरवाजे के पास खड़े होते ही दरवाजे से संकट बाहर जाते हैं। संतों का काम ये ज्ञान देना ही है।
आप ये सही ज्ञान पकड़ के सही पूजा कर लोगे, सही पद्धति से आपका जीवन भी सही रास्ते में चलने लगेगा, तो जब वो जीवन का लक्ष्य मिलेगा तो आपको मिलेगा सोने का माल और हीरे का खजाना। आप देख लें।